मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियां में। दोस्तों, 5 ऐसे प्रसंग, 5 ऐसी कथाएं आपको हनुमान जी के बारे में सुनाने जा रहे हैं जो संभवतः आपने सुनी नहीं होगी। पहली कथा, हनुमद रामायण। यह कथा केवल राम कथा की शुरुआत नहीं है, बल्कि त्याग, भक्ति, ज्ञान और विनम्रता की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया, तो हनुमान जी हिमालय चले गए। गहन तपस्या में भक्ति में लीन रहते हुए एक विशाल शिला पर प्रतिदिन अपने नख नाखूनों से राम कथा लिखते रहे। और यह लेखन केवल कथा नहीं थी, बल्कि श्री राम जी की महिमा, उनके चरित्र और लीला की दिव्य अनुभूति थी, जो बाद में हनुमद रामायण के रूप में पहचानी गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कठिन तप और साधना से वाल्मीकि रामायण की रचना की। जब वे इसे भगवान शिव जी को समर्पित करने कैलाश पर पहुँचे, तो देखा कि हनुमान जी ने वहां नखलेखित रामायण लिख दी थी। उस दिव्य लेखनी को देखकर वाल्मीकि जी चिंतित और चकित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। हनुमान जी की रचना कहीं अधिक श्रेष्ठ और भावपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि जी की भावना को समझते हुए हनुमान जी ने अपनी रामायण को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह केवल एक ग्रंथ का विसर्जन नहीं था, यह उनके समर्पण, विनम्रता और दूसरों की भावना को आदर देने की मिसाल थी। हनुमान जी के इस त्याग से प्रभावित होकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया और वचन दिया, कलयुग में पुनः जन्म लूंगा और एक ऐसी रामायण रचूंगा जो आम जनमानस की भाषा में होगी। यह संकेत तुलसीदास जी की रामचरितमानस का आधार बना। कहा जाता है कि कालिदास जी के समय में समुद्र तट पर एक रहस्यमय शिलालेख मिली, जिसे विद्वानों के अध्ययन हेतु सार्वजनिक रूप से टांगा गया। कालिदास जी ने उसकी लिपि को समझा और जान लिया कि यह साधारण लेख नहीं, हनुमद रामायण का अंश है। बाद में यह शिला तुलसीदास जी को मिली। उन्होंने इसे सौभाग्य मानकर पूज्य भाव से स्वीकारा। तो यह कथा थी हनुमत रामायण की। दूसरी कथा, महाभारत के काल की। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन अपनी अद्वितीय वीरता और धनुर्विद्या पर अत्यधिक गर्व करने लगे थे। युद्ध में लगातार जीत मिल रही थी, अपराजय रहने की भावना थी। उनके अंदर अहंकार जन्म ले चुका था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस धरा का अर्जुन ने खुद को मान लिया था। लगता था कि उनके समकक्ष कोई है ही नहीं। एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन रामेश्वरम पहुँचे, जहां भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के समय वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाया था। उस राम सेतु को देखकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, भगवान राम तो परम शक्तिशाली थे, फिर उन्होंने पत्थरों का सहारा क्यों लिया? वे तो बाणों से ही एक अटूट पुल बना सकते थे। उन्हीं विचारों में डूबे अर्जुन को वहां एक वानर दिखाई दिया, जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम के अन्य भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अर्जुन की आंखों में छलकता घमंड पहचान लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, हे पार्थ, किस सोच में डूबे हो? अर्जुन ने कहा, यदि मैं श्री राम जी के समय में होता, तो अकेले बाणों से समुद्र पर ऐसा पुल बना देता, जिसे किसी वानर का भार भी तोड़ न पाता। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे बाणों में शक्ति होगी, परंतु वानरों का भार कोई साधारण बात नहीं थी। यदि श्री राम ने पत्थरों का सहारा लिया, तो उनमें भी गहरा अर्थ था। अर्जुन को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने चुनौती दी, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि मेरा बाणों का पुल अटूट रहेगा। हनुमान जी बोले, तो फिर परीक्षा हो जाए। यदि मेरे 3 कदम चलते ही वह पुल टूट गया, तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना है। अर्जुन ने स्वीकृति दी। तीरों से एक सुंदर पुल बन गया। हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण किया। पहला कदम रखा, पुल थोड़ा डगमगाया। दूसरे कदम पर पुल में कंपन हुआ और जैसे ही तीसरा कदम पड़ा,
वह पुल पूरी तरह से टूट गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। अब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी, अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी की। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, अर्जुन रुको। दोनों ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हे पवनसुत, आज तुमने अर्जुन को ठीक पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या तुमने सोचा कि पुल टूट कैसे गया? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि यह पुल ठीक नहीं था। भगवान बोले, नहीं, जब तुमने अंतिम कदम रखा तब मेरा शरीर घायल हुआ। मैं स्वयं कछुए के रूप में उस पुल के नीचे लेटा था ताकि तुम्हारे पग का भार सह सकूं। यदि मैं नहीं होता तो पुल पहले ही क्षण में टूट जाता। यह सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए। अर्जुन ने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अहंकार ने मेरी बुद्धि को ढक लिया था। अब मुझे भक्ति और विनम्रता का अर्थ समझ में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। अब मेरी इच्छा है कि आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हो जाओ। आपकी उपस्थिति से यह रथ कभी पराजित नहीं होगा। हनुमान जी ने आनंद पूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार किया। तो यह दूसरी कथा थी, हनुमान जी और अर्जुन की भेंट की। तीसरी कथा, हनुमान जी के नामों की कथाएं। यह कथा हनुमान जी के अलग अलग नामों के पीछे की कहानियों के बारे में है। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और विनम्रता की जीवंत प्रतिमा है। उनके कई नाम हैं और हर नाम के पीछे एक अद्भुत कथा और महान भावार्थ छुपा है। उनकी माता थी अंजना और पिता थे केसरी, जो सुमेरु पर्वत के पराक्रमी राजा थे। इसी कारण उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। परंतु उनकी उत्पत्ति केवल सांसारिक माता पिता से नहीं हुई। उनकी आत्मा में समाई थी स्वयं वायुदेव की प्राणवायु। वायुदेव ने उन्हें प्राणदान दिया, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। प्राचीन काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। आठ उन्हें मारुति नंदन के नाम से भी पूजा गया। वे भगवान शिव जी का अवतार है, इसलिए शंकर सुवन भी है। एक समय इंद्रदेव ने अपने वज्र से बालक हनुमान की ठुड्डी हनु पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गई। हनु का अर्थ है ठुड्डी और मान का अर्थ है टूटी हुई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। उनका शरीर वज्र के समान अटूट और शक्तिशाली था। न केवल वज्र को झेल सकते थे, बल्कि वज्र के समान ही बन गए थे। इसी कारण उन्हें वज्रांगबली, बाद में वज्रंगबली कहा गया। वज्र जैसा शरीर और असीम बल से युक्त महान वीर। चौथी कथा, भगवान का भक्त से युद्ध। यह एक विलक्षण कथा है, जहाँ भगवान श्री राम को अपने ही परम भक्त हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम को आदेश दिया कि राजा ययाति का वध करें, लेकिन ययाति किसी से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे भागकर हनुमान जी की शरण में पहुँचे। हनुमान जी, जो हमेशा धर्म और वचन के रक्षक है, ने राजा को आश्रय दिया और वचन दिया, जब तक मैं जीवित हूँ आपको कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा मानते हुए हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन सब व्यर्थ हो गए। हनुमान जी ने न तो शस्त्र उठाया न युद्ध किया, बस आंखें मूंदकर ध्यान मग्न रहे। जब श्री राम ने पूछा, तुम कौन सा मंत्र जप रहे थे? तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, बस आपका नाम राम। राम नाम की महिमा इतनी प्रबल थी कि स्वयं राम भी उन्हें पराजित न कर सके। विश्वामित्र जी द्रवित हो गए। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को नमन किया और श्री राम को धर्म संकट से मुक्त कर दिया। यह कथा सिखाती है, राम से बड़ा राम का नाम। पांचवी कथा, ब्रह्मास्त्र की शक्ति। हनुमान जी की शक्ति केवल उनके बल में नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और आत्मबल में निहित थी। वे स्वयं इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं थी,
फिर भी ब्रह्मदेव ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया, ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकता। यह वरदान तब उपयोगी हुआ जब हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में हलचल मचाई तो उन्हें रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण वह अस्त्र निष्फल हो गया। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्ची भक्ति और आशीर्वाद किसी भी शक्ति को निष्क्रिय कर सकते हैं। हनुमान जी की कथाएं हमें सिखाती है कि शक्ति से बढ़कर श्रद्धा और भक्ति होती है। वे न केवल श्री राम के दास है, बल्कि उनके आत्मस्वरूप है, जहां भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। ऐसे भक्त को नमन जो स्वयं भगवान हो गए। अगर आपको हनुमान जी यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य एवं प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।